चतुर्थोध्याय। इसके अवतरण का भाष्यकार दे रहे थे योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्तो, जो यह योग अध्याय द्वय से कहा गया। यदि योग बोलना चाहिए भाष्यकार जान करके योगा एक वचन प्रयोग कर रहे हैं कि मुख्य तो ज्ञान योग ही हमारे लिए प्रदान है। कर्म योग तो कौन, लक्ष्य तो ज्ञान योग है, कर्म योग उसको साधन है। से दोनों साध्य होते तो कहते ज्ञान योग कर्म योग दो हो जाता, योग द्विवचन आ जाता। और भगवान भी जानकर श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इमम योगम एक वचन, इमौ योग नहीं कहा, क्योंकि भले दो अध्याय में दो योग कहा गया कि ज्ञान योग और कर्म योग। पहले वाले में ज्ञान योग प्रधान कर्म योग गौण, दूसरे में कर्म योग प्रधान ज्ञान योग गौण। इस रूप से दो योगों को कथन हुआ है। और भगवान एक जगह कहे भी हैं, अब तक मैंने तुमको बुद्धि योग दिया और आगे अब कर्मयोग कहूंगा, विभाजन पूर्वक कह देते हैं। लेकिन जो है सांख्य योग कहा हूं, कहा ना है कि मैं अभी तक सांख्य योग तुम्हारे लिए कह दिया, अब आगे तुमको योग कहूंगा, मैंने कर्मयोग कहूंगा। लेकिन फिर भी वहां मुख्य लक्ष्य एक ही है, ज्ञान योग है। कर्मयोग साधन रूपेण अंतःकरण शुद्ध्यर्थ के लिए है। मोक्ष का दृष्टिकोण से एक ही योग है, ज्ञान योग, बस दूसरा नहीं। इसीलिए एक वचन प्रयोग हुआ, योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्तः, जो अध्याय द्वय की तरह कहा गया है। ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यास कर्म योग उपाय, साफ साफ। क्यों हम जो कहें एक ही योग, कौन से वो ज्ञान निष्ठा रूप योग बताया गया है। लेकिन उस योग की प्राप्ति के लिए ससन्यास कर्मयोग उपाय, संन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण बताया पाया दूसरे अध्याय में, और तीसरे में कर्म योग कहा गया, जो कि उसी ससन्यास ज्ञान योग का उपाय है। अतः एक ही योग की कथन हुई है, दो की हुई नहीं। यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त, जिसके कथन करने पर संपूर्ण वेदार्थ जो कहने योग्य था वह सब कथन करके परिपूर्णता को प्राप्त कर गया है। क्या है वो वेदार्थ जो पूरा कह दिया गया? प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण रूप जो वेदार्थ है वह पूर्ण रूपेण कहकर समाप्त कर दिया गया है दूसरे और तीसरे अध्याय में कुल मिलाकर। गीतासु सर्वासु अयमेव योग विवक्षितः भगवता, और संपूर्ण गीता में एकमात्र यह ज्ञान योग ही कहना विवक्षित है। संपूर्ण गीता सर्वासु च गीतासु अयमेव ससन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण कर्मयोग उपायात्मक योग विवक्षितः भगवता। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनवान, इसे भगवान क्या मान रहे हैं? वेदार्थ जो कहना है वो कहकर मैंने समाप्त कर दिया है, यह मानते हुए भगवान इसके वंश कथन करने के लिए शुरू करते हैं। तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान, लेकिन अब उसको तारस योग को वंश कथन के द्वारा स्तुति करना चाहते हैं भगवान। स्तुति क्यों किया जाता है? हमेशा श्रद्धा आधिक्यता का, श्रद्धातिशय का उत्पादन करने के लिए किसी चीज की स्तुति की जाती है, आपके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा जग जाती है, तो आप सोचते चलो उनका दर्शन किया जाए। महात्मा के बारे में स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बताया है, वो महान है, चलो उनका दर्शन करते हैं। गए बेचारे, तब तक वो बहुत ही ऊपर ही पहुंच चुके थे, क्या करते। ऐसे हमने योगेंद्र जी की चर्चा किया पिछले साल, तो जो आए थे कुछ लोग वो पहुंच गए बनारस, और पूछा भी नहीं हमसे पहले वो गए हैं या नहीं, सुना उनके बारे में तो पहुंच गए वहां गए तो 5 साल पहले गुजर चुके हैं। चलो उनके कुटिया दर्शन कर आए, वहां वो लोग उनके लाइब्रेरी का दर्शन कर आए, सब दर्शन कर ये हो जाता। इसलिए उनकी किसी भी जिसकी स्तुति करो तो क्या होगा, उन जिसकी स्तुति की गई है उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा अधिक पैदा हो जाता है। श्रद्धा अतिशय उत्पादनाय स्तौति। श्रद्धा अतिशय की उत्पादन कैसे हो जाएगा स्तुति करने से? क्योंकि यहाँ भगवान क्या बताने जा रहे हैं? वंश कथनेन। वंश कथनेन का मतलब क्या? जैसे बांस की जो है, बांस के कथन के द्वारा, वंश मैंने बांस का कहने से, बांस का कथन करने से क्या होगा? या बांस का मतलब तात्पर्य होता है, बांस को एक दृष्टांत बना दिया है आपकी इस कड़ियों को भी। बांस में क्या होता है? कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है, गांठ 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 होता है।
पर्व कहते हैं, जुड़ते जाते लंबा होते जाता है। उसी प्रकार से वो परदादा था, उसका एक बेटा हुआ जिसको आप दादा कहते हैं, उसका एक बेटा हुआ जिसको आप बाप कहते हैं, जिसका बेटा आप अपने आप को मैं कहते हो, आपका बेटा आपको बाप कहेगा। ये तो चल रहा ना, कड़ी दर कड़ी पर्व बन रहे, इसलिए इसको वंश कहा जाता है। पर्वत पर्व योर्द्वयो संबद्धते अतएव एतत् वंश इव वंश इति वंश कथनेन। जैसा पर्व जो है बांस को टुकड़ों को बीच में जो टुकड़े हैं वो उसके एक पर क्या करता है, दूसरे एक दूसरे को जोड़ते जाता है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुत्र परंपरा शिष्य परंपरा के द्वारा यह विद्या नाम का जो चीज है वह कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। अतएव वंश कथन का तात्पर्य क्या निकला, इसका मतलब परंपरा प्राप्त है, अनादि परंपरा से प्राप्त है। ये भगवान दिखाना चाहते हैं। ये जो साधन मैंने तुम्हें बताया है कर्म विशिष्ट ज्ञान, ये अनादि परंपरा से आई हुई है, इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक तुमको इसको अनुष्ठान करनी चाहिए। ये भगवान दिखाना चाहते हैं। अनादि वेद मूलत्वेन एक है तो अनंत फलत्वेन भगवान अव्ययम कह देंगे, इसीलिए श्लोक में अभी फल देने वाला है, अनंत फल देने वाला है, अर्थात नित्य रूप मोक्ष में फल देने वाला है। अतएव अव्ययम शब्द। और गुरु शिष्य परंपरा ऐसी है, वही जो मैं उस समय दिया हूं वही आज मैं तुमको दे रहा हूं। मैं चित्र गुरु हूं, मैं देख लो हैं, सारी गुरु परंपरा तब दिया, देकर परंपरा तो चली आई, इन बीच में परंपरा टूटी, इसलिए मुझे दोबारा आकर के परंपरा शुरू करना पड़ रहा है। क्या क्या मया प्रोक्तम, मैंने कहा प्रोक्तवान अहम, मैंने उस समय कहा था, वही मेरे द्वारा तेरे को कहा मया, अगले तीसरे श्लोक में कहेंगे वही मैं तुमको दे रहा हूं। तो अर्जुन सोचता है क्या बात है, ये तो पैदा अब हुए, जन्माष्टमी मनाए भाद्रपद नहीं कृष्ण पक्ष अष्टमी, और ये कहते हैं मैंने उस समय दिया तो वही अभी अब मैं आपको दे रहा हूँ, तो ठीक है। ये कहते परंपरा से आया, मेरे पास था, मैं तुमको दे रहा हूँ तो ठीक था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कह रहे मैंने ही उस समय दिया था और अब मैं ही तुमको दे रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। प्रश्न का बीज ही भगवान जान के छोड़ दे रहे हैं। इसी बात वो प्रश्न पूछ पड़ेगा हट से, भगवान के 4 जून को तुम पैदा हुआ, मैं भी जानता हूँ तब 4 जून। तो खैर इसलिए कहते हैं कि भाई गुरु शिष्य परंपरा की भी अनादित्व का कथन करने के साथ साथ वास्तविक जो गुरु है वो नित्य, ये भी स्थापित कर। जो गुरु क्या है वो नित्य है। इसलिए हम लोग श्लोक भी बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और ब्रह्म तो मरता है क्या, ये जो उपाधिभूत शरीर है ये जितने भी है सब मर जाएंगे, विवस्वान ये सब जितनी उपाधि है ना, सारे नाम लिया जा रहा परंपरा की, ये सारी उपाधियां मर जाते हैं। इन उपाधियों में उस उद्या को लेके एक दूसरे में जाने वाला वो वास्तविक तत्व जो गुरु तत्व है वो तो आज भी जिंदा है। इसे कहते वही गुरु तत्व तुमको दे रहा है। जो गुरु तत्व अनादिकाल में सूर्य को दिया था वही गुरु तत्व मैं आज तुमको दे रहा हूं, और वही गुरु तत्व अनंत काल तक अनेक उपाधियों के माध्यम से भी बोलते रहूंगा। जिसको ध्रुव ने ना यो वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। वास्तव में किसी के भी मुख से कोई शब्द निकलता है, चाहे गाली निकलता है, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से ही निकलता है। बिना ईश्वर की प्रेरणा से कहां से कुछ पत्ता भी नहीं हिलेगा। डायलॉग मारते हो आप फिर किस बात की, और अहंकार करते मैं पढ़ा रहा हूं। अरे तू कहां पढ़ा रहा है, तू तो उपाधि मुर्दा है, जड़ है। ये शरीर तो उपाधि है, ये वाणी तो मुर्दा है, जड़ है, इंद्रियां तो जड़ है, ये कहां बोल सकती हैं कुछ। और तुम हो क्या, कुछ नहीं बोलने वाला। तो बुलवाने वाला है कोई, वो बुलवाता है। जो बुलवाता है वह शास्त्रानुकूल बुलवाते तो वो बुलवाता है, शास्त्र प्रतिकूल बुलवाते तो तुम्हारा अहंकार बोलता है, ये समझना चाहिए। शास्त्र अनुकूल बात निकलती है तो परमात्मा ही बोल रहा है, शास्त्र प्रतिकूल कोई बात आ रही है तो तुम अपनी अहंकार से बोल रहे हो। इस जो ऐसा समझ करके पढ़ता पढ़ाता है उसी के द्वारा ईश्वर ही बोलता है।
ये भगवान सिद्ध करने के लिए कहते हैं मैंने तब कहा था, मैं ही अब कह रहा हूं, आगे भी मैं ही कहते रहूंगा। ये सब तो इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा की भी अनादित्व है और यह वेद रूपी मूल से आय वंश भी अनादित्व है और नित्य मोक्ष फल प्रदान करने वाले से भी यह अत्यंत श्रद्धेय विद्या है। यह जो कर्मोपाय विशिष्ट ज्ञान लक्षण से संन्यास योग, यह स्थापित करने के लिए भाष्यकार ने कहा वंशगोत्रेण स्थौति श्री भगवान। अतः कृत्रिमत्व की आशंका खत्म हो जाती। ये ना सोचे भगवान अपने कपोल कल्पना करके बोल रहा है, भड़का रहा है। जैसे धृतराष्ट्र ने कहा ना, जब सुना संजय से कि भगवान उपदेश देने लग गए, अशोचान वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, धृतराष्ट्र कहता है संजय के क्या कर रहा है कृष्ण, भड़का रहा है अर्जुन को, अच्छा था सन्यासी हो जाता तो, लगा दिया उसको युद्ध में, लगाने लगा हुआ है, भगवान गड़बड़ कर रहा है। ऐसे महाभारत प्रसंग आता है, धृतराष्ट्र बड़बड़ा आ जाता है, बीच में गड़बड़ कर रहा है। ये समझिए कृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। धृतराष्ट्र का ज्ञान था जो कृत्रिम समझ रहा था, लेकिन भगवान मौका ढूंढ रहे थे जो महता काले ना जो योग नष्ट था उसका पुनरुज्जीवन है, तो मौका ढूंढ रहे थे। अधिकारी प्राप्त था, मौका भी प्राप्त हो गया। देश और काल के विभागज्ञ अभी आपने जाना है, वह देश कहाँ था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, और अधिकारी काल प्राप्त, काल वही है युद्ध का काल, और अधिकारी अर्जुन जैसे कहाँ प्राप्त हो सकता था। वह असली मौका ढूंढ करके भगवान ने उसको दोबारा बीजारोपण कर दिया संसार में, इस महान योग का। श्लोक है श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम, इमं योगम कैसा योग है, अव्ययम योग। इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान् अस्मि, मैंने ही उस सूर्य को सबसे पहले दिया था। और सूर्य ने क्या किया, विवस्वान मनवे प्राह, सत्यव्रत नामक उनका जो पुत्र है मनु, उसको दिया। और उस मनु ने क्या किया, वह सत्यव्रत नामक मनु ने अपने पुत्र रूपा इक्ष्वाकु, ज्येष्ठ पुत्र रूपा इक्ष्वाकु के लिए अब्रवीत कथन किया है। विवस्वते शब्दों पर थोड़ा महत्व देना है। यहाँ विवस्वते के ऊपर मनु इक्ष्वाकु के संज्ञाओं की व्युत्पत्ति पुराणों के आधार पर क्या है, क्यों इनका नाम विवस्वान पड़ा, क्यों मनु पड़ा, क्यों इक्ष्वाकु पड़ा। सांब पुराण का श्लोक है 9वां अध्याय 33वां श्लोक 933 सांब पुराण। विवस्वते वसत्य दृष्ट सर्वेषु भूतेष्वंतर्हितो हरिः धातु वसन निवासे अस्ति विवस्वांस्ते न सूच्यते। कहीं भी धातु तक बोलते श्लोक में कि आप ऐसा वसा आच्छादन ले लेंगे, गड़बड़ ना करें आप। तो वसा आच्छादन धातु भी है, वसन निवासे धातु भी है, कहते वसन निवासे धातु को लेना। वसति अदृष्टा सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में अंतरित अंदर बैठा हुआ वह हरि क्या करता है, अदृष्ट का वास कराता है। अतएव सभी में हम लोगों को सूर्य ही तो प्रेरणा दे रहे हैं ना, सूर्य रूपेण वह हरि हम लोगों को, हम लोगों के हृदय में क्या कर रहा है, हमारे पुण्य पापों का वास करा रहा है। कि वो उगता है तो आप जगते हैं, कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुण्य बटोरते हैं, पाप करते हैं तो पाप बटोरते हैं, जैसा कर्म करो वैसा बटोर लेते हैं। हरि मन यहाँ सूर्य, वह सूर्य कर क्या रहा है, सकल भूतों के हृदय में अंतरित होकर के वसति अदृष्ट, अदृष्ट का वास कराता है। प्रचोदयात प्रेरणा देता है ना, प्रचोदयात का मतलब क्या, प्रेरणा देने वाला। धियो यो न प्रचोदयात, यो न धियः प्रचोदयात, जो हमारे इस बुद्धि को प्रेरणा देता है उनको हम प्रणाम करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पृच्छत, गायत्री मंत्र में आता है ना। वो प्रेरणा दे रहा है हमको कर्म करने को उदय और अस्त के माध्यम से। उदयास्त की एक विलक्षण क्रिया का नाटक रचता हुआ वह सूर्य हम सभी को अदृष्ट संपादन करने की प्रेरणा देते रहता है और इस माध्यम से हम लोगों के हृदय में अदृष्ट का वास कराता है। इसलिए उसका नाम विवस्वान। विशेषेण सर्वेषु भूतेषु अदृष्टं वासयति इति विवस्वान। धातुवस निवास अस्ति विवस्वांस्तेन सुच्यते। सांब पुराण 9:33। इक्ष्वाकव्य प्रवृत्त पर पहले जाएंगे। इक्ष्वाकव्य, इक्ष्वाकु नाम क्यों पड़ा इसका? यह हरिवंश पुराण में आया 1:11-12 प्रथम सर्ग के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक हरिवंश पुराण। क्षुवतश्च मनोस्तात इक्ष्वाकुर्भवत् सुतः। क्षुवतः, क्षुवतः माने जन्म लेता हुआ, क्षरण होता हुआ, मां के गर्भ से निकलता हुआ। उसने बोला इक्षु। इक्षु इति अकति वक्त इत इक्ष्वाकु। इक्षु ऐसा कहा, अकति अकगता है उसका अर्थ ले, लेकिन वक्त इति धातु मन का इक्षु अक उण, उण प्रत्यय कर दिया तो आदि प्रति आक उ प्रत्यय है। आकु इक्षु आकु इक्ष्वाकु मनोस्तात। मनु का पुत्र जन्म लेते हुए इक्षु ऐसे कह दिया था, इक्ष्वाकुस इक्ष्वाकुर अभवत् सुतः। इसलिए उसके पुत्र का नाम पड़ गया इक्ष्वाकु। श्रुते जाते एव सति इक्षुज शब्दम अकति वक्त इति इक्ष्वाकु। और मनु से सत्यव्रत नाग मनु को लेना चाहिए, ऐसे कई टीकाकारों ने कहा है। ज्ञान प्रकाशात्मक है या नहीं? लेकिन जो उपाधि से विशिष्ट होता है क्रिया शक्ति उसमें संपादन हो जाता है। नहीं ज्ञान स्वप्रकाश होने से क्रिया नहीं है। तो ज्ञान शक्ति रूपा मैं उपाधि विशिष्ट सूर्य को प्रदान करके वह क्रिया शक्ति प्रदान हो गया। आते हुए सूर्य से बढ़कर कोई कर्मयोगी नहीं है, एक कर्षे है ना। ईशावास्य उपनिषद निरंतर चक्र महान कर्मयोगी। इसीलिए कभी मैं ज्ञान रूपा धारण करने वाला, मेरा स्वरूप क्या है? हम ज्ञान स्वरूप हम। तद ज्ञान स्वरूपम में वह किसको दिया मैंने? अपने ज्ञान को सूर्य को दिया। लेकिन उपाधि विशिष्ट सूर्य में जब पहुंचा ज्ञान, वह क्रिया से संपन्न हो गया, क्रियायुक्त। जब क्रियायुक्त हुआ तो कर्मयोग का जन्म हुआ। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योग सूर्य में स्थापित हुआ। और उसी परंपरा को उसने मनु को दिया। जब मनु ने उसमें कर्मयोग को प्रदान कर लिया, ज्ञान योग को गौण कर दिया, क्षत्रिय। और इसी का नतीजा धीरे धीरे काले न योगो महता, धीरे धीरे और गौण होते गए, ज्ञान गौण होते, ज्ञान गौण होते, कर्म प्रदान रह, कर्म प्रदान रहते रह गया, ज्ञान चौपट हो। भागवत के शुरू में इसलिए कहते हैं ज्ञान बूढ़ा हो गया है, भक्ति भी मां जवान है, विवेक और वैराग्य दोनों बूढ़े बैठे। मैंने ज्ञान बूढ़ा हो गया तो विवेक वैराग्य बूढ़ा गया, तो गया सब चौपट हो गया। इसलिए आज जान के शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं कि परंपरा को उन्हें संत कुमार आदि परंपरा नहीं बताया। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा का हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा ने अपने संत कुमार आदियों को दिया। वो परंपरा को नहीं बोल रहे भगवान जान करके, वह संन्यास परंपरा से जो ज्ञान आई हुई है वो न कथन करते हुए क्षत्रिय परंपरा जो कर्म प्रधान जो लोग क्षत्रिय वंश है, जो संन्यास ज्ञान अधिकारी भूत क्षत्रिय वंश है, वह परंपरा को भगवान करते। ऐसा राजर्षि पर विचार और करेंगे। वहां आप इक्ष्वाक हो गया, मनु का विचार हो गया। प्रोक्तवान मैंने कहा था, तो आप क्यों कहें? क्या जरूरत आपको कहने? संसार बना दिए, अपना काम कर रहे, अपने अपने कर रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत क्या पड़ी? तब कहते हैं कि न्याय संसार में स्वयं तीर्ण परान तारयति। जो स्वयं
तर गया है दूसरों को तरा सकता है, नहीं तो नहीं तरा सकता। मैं तर चुका हूं ना, मैंने देखा मेरा जो प्रजा है ये मुख्य सूर्य आदि ये भी तर जावे, इसे मैंने उनको शिक्षा दी। स्वयं योत्तीर्णा स परान तारेति इति न्याय, न्याय लौकिक न्याय, ईश्वर के न्याय के आधार पर अतएव कदे प्रोक्तवान अहम भाष्य। या यदि भी कई लोग अल्लाह का अर्थ ले रहे हैं, कुछ गलत गलत भी अर्थ कर रहे हैं, हाँ थोड़ा मसूदनिकार भी कुछ गलत जा रहे हैं, कुछ श्रीधरी भी गलत जा रहे हैं, नीलघंटी भी गलत अर्थ कर दे रहे हैं, इन सब का भाष्योत्तर दीपिकाकार युक्तियों को देकर साफ साफ खंडन करते हैं जहां जो लोग गलत अर्थ ले रहे हैं। इमम अध्याय द्वयेन उक्तम, भगवान के द्वारा श्लोक में जो इमम शब्द पहला है, इमम कर दिया अध्याय द्वयेन उक्तम इमम। देखिए जान करके भगवान ने शब्द इमम प्रयोग किया। ये क्या चीज है? काम। अभी तक तुमको समझाया है मैं काम को मारो, इसलिए शुरू कर रहे हैं इमम से। इति कामवाची मकारस्तु प्रणवांत्य वर्ण, प्रणवंत्य स्वरूप, प्रणव का अंत्य रूप म है। अब म कहकर क्या कह रहे हैं कि प्रणव में आश्रित हो जाओ, प्रणव आश्रित होकर काम को नाश करोगे तो जो योग मैंने व्यवस्थान को दिया था वह योग तेरे हृदय में भी प्रकट हो जाएगा। यह संकेत करने के लिए इमम शब्द यही कामा मत मुक्ति द्योतको प्रणवस्य अंत्य स्वरूप अतएव इमम इत्युक्तम। इमम से जानकर अध्याय को आरंभ करते हैं। अध्याय के आरंभ में भगवान के श्लोक है, तो भगवान जब श्लोक आरंभ कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी आरंभ कर रहे हैं। और इमम शब्द अथ नहीं बोला, ओम नहीं बोला, कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस पीछे रहस्य होगा। इमम शब्द कर देते तो है ही है, जो सब जानते हैं ये दो अध्याय, यह तो जानते ही है। लेकिन ये तो जो अक्षरार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ यहाँ पर क्या भगवान दिमाग में होगा, जिसकी वजह से यह शब्द उस व्यक्ति को उस ज्ञान की ओर ले जाने के लिए संकेत करेगा। क्योंकि बिना कोई भी अध्याय आरंभ हो, उस अध्याय के आरंभ में कोई ऐसा शुभ मंगलवाचक अक्षर शब्द की जरूरत है। अरे शब्द इमम ये मंगलवाचक है, यद्यपि अमंगलवाचक ई से शुरू कर रहे हैं, ये क्या है? काम अमंगल है, शत्रु है। लेकिन तद विघातक म के साथ उच्चारण करके वह इमम संपूर्ण मंगलवाचक बने। तो म क्या है? प्रणवाक्षर, और प्रणव ही सबसे बड़ा मुख्य चीज है जिस पर अधिष्ठित और जिसका आलंबन करके साधक इस काम पर जीत हासिल कर सकता है। ईश्वर क्या है? तस्य वाचक प्रणव का है, और प्रणव रूपी धनुष पर अपने आप को चढ़ाना है, बाण बना करके लक्ष्य रूपा ब्रह्म को वेधन करना है। प्रणवो ही धनु ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते कहा है उपनिषद में। और प्रणव का अंतिम स्वरूप जो म है यही मोक्षदायिनी है। ये कौन कहता है? प्रश्नोपनिषद में और मुंडक में भी है शायद। पहला अ मात्रा जगत को देता है, वो मात्रा स्वर्ग को देता है, म मात्रा मोक्ष को देता है। इस विषय में एक श्लोक भी है, शायद लिखा होगा थोड़ा विस्तृत है श्लोक। चंचलता निवृत्त्यर्थम उमात्राधिक्यम पूर्णतया शमनार्थ मात्राधिक्यम खल्वमात्राधिक्यम तो न कदाचनेति विश्वम यस्मदात्यैव एतद्दिति श्रुति ही। श्रुति है का आधार पर कह रहे हैं, ये श्लोक बनाया है। चंचलता निवृत्त्यर्थम उमात्रा आधिक्यम, मात्रा की अधिकता होनी चाहिए, और पूर्णतया शमनार्थम ममात्रा आधिक्यम, म मात्रा की अधिकता होनी चाहिए। खलु अमात्राधिक्यम तो न कदाचन, कभी भी अमात्राधिक्य उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कदे यस्मात् कहा विश्वम यस्मदात्येव, क्योंकि वो इस विश्व को ही प्रदान करने वाला, यहाँ के सुख संपद में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाओगे, अमेरिका राष्ट्रपति बन जाओगे, क्या फायदा होगा? ये विश्व को ही देगा वो, और कुछ नहीं देगा। यहाँ का लोग भोग ऐश्वर्य प्रदान कर देगा।
इसे कहते हैं विश्वम ददात्यस्माद्य वैतत्ति श्रुति। इसीलिए अमात्रा को कभी भी उच्चारण प्रदान नहीं करनी चाहिए। शुरू में साधक को मात्रा करनी चाहिए अधिक, ताकि मन शांत चंचलता निवृत्ति हो जाए, या कुछ चंचलता निवृत्त हो जाए पूर्णतः शमन करने के लिए म मात्र अधिक करनी चाहिए, तो सीधे ही शम प्राप्त हो गया, तो मोक्ष प्राप्त हो गया। है अलग अलग केस बहुत आसान है ना। अमात्रा अधिक हो गया, मात्रा अधिक हो गया, ओम मात्रा। अरे 256 मात्रा थे, इतना समझ लो बहुत है। प्रणवोच्चारण 256 मात्रा में होती है, 256 मात्रा। प्रधान पण 3 कहा करके 3 दिखा दो, ये बहुत। गुरु परंपरा का संन्यास लो तो गुरु लोग योग्य हैं जो बता देंगे आपको 256 मात्रा क्या है और कैसे करना है, कैसे बैठना, क्या करना, कैसे ध्यान करना, उस चीज की सब बता देंगे। तो संन्यास के बाद की बात है, अधिकार नहीं। संन्यास के पूर्व किसको नहीं बताया जाता, और संन्यास लेने के बाद भी गुरु लोग जानते नहीं, बहुत सारे लोग को बताते ही नहीं। इसीलिए क्या गुरु लोग ही नहीं जानते, जानने वाले गुरु लोग भी तो बहुत कम है। 256 मात्रा खैर, तो इसलिए कहते हैं कि जो म जो था वो मोक्षदायिनी है ना, इसलिए भगवान ने जानकर ई के बाद म बोला, ने साध्य साधन दोनों को बता दिया। मारना किसको, उसका साधन क्या है, उसे प्राप्य साधन कौन सा है, बिंदी से बता दिया। इमम बिंदी क्या चीज है, नाद कलातीत वस्तु को द्योतन करता है। नाद कलातीत वस्तु क्या होता है, ब्रह्म ही है, वो बिंदी से बता दिया। पूर्ण है ना, जीरो, गोलमा पूर्णता का द्योतक है वो। इसीलिए म मात्र साधन से ई मात्र से कोई काम को नाश करोगे तो पूर्ण रूपा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इमम मंगलवाचक मंगल, इमम विवस्वते योगम, इमाम अध्याय द्वयेन उक्तम योगम। यह अध्याय द्वय के द्वारा कहा हुआ योग है। विवस्वत आदित्याय, विवस्वत कौन है, आदित्य सूर्य, सूर्य के लिए सर्गादो सृष्टि के आदि काल में प्रोक्तवान। क्यों आपने उनको कहा था, कहते जगत परिपालित्री नाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय, जगत का परिपालन करने वाले क्षत्रियों को दम भरने के लिए किया। ज्ञान के द्वारा यदि आप पालन करोगे तो सम्यक पालन होगा। अनादि काल से देखिए राजा लोग सब बड़े बड़े विद्वान होते थे अनादि काल से। इस काल में देख लो ना, अभी जो कर्नाटक में जो मैसूर के राजा थे जयचामराजेंद्र वड़ैया, 50-60 साल पहले वो मरा। हम बहुत पहले की कहानी क्यों जाए, नजदीक में देख रहे हैं। 50-60 साल पहले के राजा ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों को लिखा उन्होंने, और शाक्त द्वैत वेदांत का, शाक्त शक्ति ब्रह्म, शाक्त द्वैत वेदांत की भाषा पर टिका। कितने बड़े प्रकांड विद्वान होंगे, कोई काम है। और उनके स्तोत्र जो लिखे हैं महिषासुर मर्दिनी के ऊपर, गजब है। आर्य छंद में लिखना कठिन होता है, और आर्य छंद में लिखा है। 108 श्लोकों में स्तुति किया। क्षत्रिय, इसीलिए वो राजाओं में दिव्य शक्ति भी होती थी, ज्ञान था, भक्ति उपासना थी, कर्म था, निष्काम भाव से, छल कपट रहित अगर बिल्कुल ईमानदारी से करते थे। इसे दिव्य ताकत उनके अंदर थी। लेकिन जब से ये भ्रष्ट राजा लोग बैठ गए हैं, घूस खाने वाले के पेट भरती नहीं, महाशनो महापापमा है, काम रूपम दुरासदम वाले हैं ये जब से बैठ गए हैं तब तो पूरा देश भ्रष्ट हो गया, सब नाश हो रहा है। इसे कहते जगत का परिपालन करने वाले इन क्षत्रियों को बल आधान करने ले। ज्ञान रूपी बल यदि है तो सारा बल सही सम्यक होता है। ज्ञान बल के अधीन होता है दैव बल, दैव बल के अधीन होता है शारीरिक बल, शारीरिक बल तब सफल होता है जब दैव बल सफल होगा। इसे हम बार बार कहते हैं बुद्धि बल भी काम नहीं करती है। जितना भी पढ़ा लिखा होता है देखिए, उसके बावजूद भी रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। क्यों? दैव बल नहीं है।
हम लोगों के शास्त्रीय गुरु परंपरा क्या थी? 8 उम्र से गायत्री में डाल देते थे। नहीं, गायत्री जप करो, दैवी बल प्राप्त करो और बुद्धि बल को इस्तेमाल करो, विद्या सफल हो जाएगी। और क्यों बुद्धि बल पर तुम लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, रगड़ दे रहो शब्दों के जाल में बेकार की। लेकिन दैवी बल, इसलिए उपासना को श्रुतियों ने उपनिषदों में भी देखिए ना, आदि आदि उपनिषद उपासना से भरी पड़ी है। जितनी 10 प्रतिशत पूरा टोटल मंत्र गिनो, 50% उपासना। क्यों? आदमी इन चीजों को देख के समझना चाहिए, भाई उपासना के बिना मेरी विद्या पचने वाली नहीं है। से दैवी बल के बिना बौद्धिक बल निरर्थक हो जाता है, बौद्धिक बल के बिना शारीरिक बल तो व्यर्थ है। इसे शरीर बल को सफल करना है तो आपको बौद्धिक बल को तेज करनी पड़ेगी, बौद्धिक बल को दृढ़ करना है, दैवी बल को बढ़ाना पड़ेगा। दैवी बल को पक्का करने के लिए ज्ञान बल अत्यंत महत्वपूर्ण। इसे भगवान पे बल भाष्यकर कहते बल आधान आए, सारे बल इकट्ठे ले लेना है। सर्व बल प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान बल है तो सारा बल उसके पास है। ज्ञान वृद्धो वृद्ध अन्य वृद्धस्तु पशुवत भवन्ति। योग वास्तविकार कहते हैं 4 प्रकार वृद्ध होता है, उन 4 वृद्धों में ज्ञान वृद्ध ही वास्तविक वृद्ध है, बाकी तो पशुवद्ध होते हैं। वयोवृद्ध धनवृद्ध होता है कि नहीं? वयोवृद्ध भी होते हैं, केवल उम्र हो गया, उम्र हो गया तो क्या हो गया, गधा है वो, गधे का भी उम्र हो जाता है। और धनवृद्ध होते हैं, माँ घमंडी हो जाती है। और यशो वृद्ध धन नाम है दुनिया में, भले उसका पैसा हो या ना हो। लाल बहादुर शास्त्री जी मर गए, नाम आज तक लोग उनको सम्मान करते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री होते मरते वक्त भी कर्जा था, घूस खाया हुआ, एक पैसा नहीं था, ईमानदार। उसके बाद भ्रष्टाचार, मरवाने वाली बैठ गई कुर्सी पे, फिर क्या होगा? खुद भी इसलिए मार खा के मरी, उसके बेटे मार खा के मरा, आगे से वही हुआ सबका। इसीलिए जो क्षत्रियों में, जो जगत परिपालन करने वाले क्षत्रियों में ज्ञान बल, दैव बल, बौद्ध बल, शारीरिक बल चारों रहेगा तभी सम्यक परिपालन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये तदर्थ भगवान जान करके सूर्य को भगवान को दिया। क्षत्रिय वंश का बीज है, उस बीज पुष्ट है तो सारा पुष्ट रहेगा। तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षित, क्योंकि तादृश ज्ञान योग भी बल के द्वारा युक्त होकर के समर्थ हो जाएंगे। किसके लिए? ब्रह्म परिरक्षितुम, जगत की परिरक्षा पहले कहा, और अब ब्रह्म की रक्षा के लिए कह दे रहे कि जगत की रक्षा ब्रह्म की रक्षा के बिना नहीं हो सकता। ब्रह्म की रक्षा का तात्पर्य क्या? 2 है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण है। वेद और ब्राह्मण दोनों की रक्षा जब हो जाएगी तो स्वतः ही जगत की रक्षा हो जाएगी। भास्कर स्वयं इसलिए ब्रह्म क्षत्रिय परिपालित जगत परिपालित अलम भवती, कि ब्राह्मण और अथवा वेद और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों का परिपालन हो गया तो जगत का परिपालन करने में पर्याप्त है, समर्थ है, और कुछ की जरूरत नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान सबसे पहले एक क्षत्रिय में बीज का आधान किया है। अव्ययम अव्यय फलत्वात् अव्यय, अव्यय का अर्थ कोई वेद भी अर्थ कर दिया, अव्यय का अर्थ अनेक अलग अलग करते, अविनाशी है कह दिया, अविनाशी है तो फिर भगवान आगे कहा से कह दिया योगो नष्ट, अरे नष्ट हो गया फिर अविनाशी कहाँ रह गया वो? नष्ट का फिर लक्षणा करो, मैंने अभिभूत कुछ न कहना पड़ेगा इसे। इसलिए सब अर्थ करना ठीक नहीं, भाषा का इसलिए अव्ययम का अर्थ अविनाश और अर्थ करते ही नहीं, कहते सीधा सीधा अव्ययम ने अव्यय फलत्वात् अयम योगोपि अव्यय, अव्यय भी फल देने वाला। अव्यय भी फल का मतलब क्या? मोक्ष रूपी फल को देने वाला होने से, मोक्ष रूपी फल को देने वाला होने से यह योग का भी नाम रख दिया गया, अव्यय योग है ये। अव्यय फलत्वात् अव्ययम नहीं अस्य सर्व दर्श निष्ठा लक्षण से मोक्षाख्यम फलम वेति। व्याख्या स्वयं कर देते हैं कि फल क्या लेना है? मोक्ष रूपी फल को ही लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन निष्ठा रूपा जो यह है साधन, इस ज्ञान का मोक्ष रूपा जो फल है कभी नष्ट नहीं हो सकता। अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम न वेति इति अव्ययम भवति। सच विवस्वान, और वह विवस्वान ने क्या किया? मनवे प्राह,
मनु के लिए कह दिया। मनु के लिए कह दिया। मनु से क्या ले रहे हैं? इसीलिए सत्यव्रत नाम का। सत्यव्रत कौन है? वैवस्वत, और दूसरा नाम उसका यमराज, सूर्य का बेटा। यदि सूर्य का छाया पुत्र ही है, छाया से पैदा हुआ है। सूर्य की दो पत्नी है ना, संध्या और छाया, वो छाया से पैदा हुआ। लेकिन फिर भी सूर्य भगवान ने देखा कि संध्या से पैदा हुआ के अपेक्षा ज्यादा योग्य छाया से पैदा हुए यमराज जी है, उसको दे दिया। क्यों ऐसे किया है? दो अर्थ है यहां कि संध्या स्वयं प्रकाश रूपिणी है, उससे उत्पन्न जो संतान हुई प्रकाश रूप है, उसको उपदेश की जरूरत ही नहीं है। और छाया अविद्या रूपिणी है, अंधकार रूपिणी है, उसका पुत्र को ज्ञान दे बिना अनर्थ कर डालेगा, इसलिए यमराज को ज्ञान देना जरूरी समझा। इसलिए कहते हैं यहाँ वैवस्वत है श्राद्ध देवाय, ऐसा व्याख्या टीकाकार भाषा दीपिका करते हैं। ये हम राज्य को किस तरह से जरूरी हुआ, ये समझ करके भगवान सूर्य ने पहले हम राज्य को दिया कि किंचित भी अज्ञान रहेगा वह व्यक्ति जरूर अनर्थ कर डालेगा। अज्ञान में से अभिमान आएगा, अभिमान के अनर्थ करेगा। छाया अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है, तो पुत्र होने के नाते निश्चित रूप में अनर्थकारी बन सकता है। इसलिए हम राज्य को सबसे पहले उसका उपदेश दिया है। वैवस्वताय मन विप्राह, और मनो इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदित्य आदि राजाय अब्रवीत। वह उसने क्या किया यमराज ने? फिर अपना पुत्र इक्ष्वा को, अर्थात अपना पुत्र जो आदि राजा है, इस पूरे पृथ्वी का पहला राजा है इक्ष्वाकु, जिसके वंश इक्ष्वाकु वंश कहता है, उस इक्ष्वाकु वंशों को परंपरा से फिर आज तक चलाया हुआ यह महान विद्या है। ये देखा